आपकी वजह से अगर 10 लोग 20 लोग 30 लोगों को रोजगार मिलता है, वो भी अपनी अर्निंग करते हैं, आप भी अर्निंग कर रहे हो, तो अच्छा है ना कि कम से कम ये तो लगे कि हम कम से कम 50-60 लोगों का घर चल रहा है। आज आपको दिखाएंगे 700 से ज्यादा बकरी का एक फैक्ट्री जैसा बकरी फार्म, जहां पर गुजरी बकरी का पालन किया जा रहा है। 2 एकड़ में बना राजस्थान सीकर के पास। आपको दिखाएंगे इनके खाने पीने से लेकर इनके पालन पोषण तक, और एक ऐसे युवा की कहानी जो 1 लाख रुपए महीने की शहर की नौकरी को छोड़ के अपने गाँव में आकर जिन्होंने इस तरीके की फैक्ट्री को बनाया। मिलते हैं इन भाई से, शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। भैया छोटा सा परिचय दो जी पहले अपना। मेरा नाम हरीश कुमार, शेखावाटी एग्रो फार्म खाटू श्याम जी से। खाटू श्याम जी। हाँ जी। भाई वाह, इतनी पावन धरती पे इतना बड़ा फार्म बना रखा है आपने, मजा आ गया भैया। ये तो फैक्ट्री लग रही थी, मैं दूर से मैं वही नहीं पता था बकरी फार्म है ये। नहीं, ये गोट फार्म ही है, आपने सही। भाई कितना एरिया है इस फार्म का? ये 15,500 स्क्वायर फीट के लगभग है इस फार्म का एरिया, जिसके अंदर गोट्स हैं। बाकी लेबर क्वार्टर जो चारा डिपो है वो सब अलग है। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 18-19,000 के लगभग स्क्वायर फीट एरिया है जो टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया है। उसके अलावा उससे डबल ओपन एरिया मान लो आप, जिसमें गोट्स वगैरह घूमती हैं। थोड़ा अंदर चलेंगे? हाँ जी सर, आइए। अंदर चल के देखते हैं। अभी लंच का टाइम चल रहा है, नहीं ब्रेकफास्ट चल रहा है अभी तो इनका। हाँ, ब्रेकफास्ट में ये ब्रेकफास्ट चल रहा है। अच्छा, खाना डाल रखा, कितनी बार खिलाते हो इन्हें? ये इनको 3 बार लगभग, सर्दियों में 2 बार, गर्मियों में 3 बार, क्योंकि दिन बड़ा होता है ना, तो अभी इनको थोड़ा ग्रीन फॉडर और दे देंगे दिन में। अच्छा, खाने में ग्रीन भी दे रहे हो और चारा ये भी चल रहा है सूखा, है ना? क्योंकि जो चमक और जो जानवर में इम्प्रूवमेंट आएगा वो ग्रीन फॉडर से ही आएगा। या जो कंसंट्रेटेड फीड है जिसमें मूंग का दाना, चने का जो ये ऊपर का छिलका होता है जी, वो सब डालते हैं उसके अंदर। भाई थोड़ा सा पास्ट लाइफ के बारे में जानेंगे। आप बकरी पालन यहाँ कर रहे हो अच्छी क्वांटिटी में, मुझे लगता है 600 प्लस जानवर होंगे अभी आप? 600-700 के लगभग अडल्ट जानवर हैं। हाँ, तो इससे पहले क्या करते थे भैया? इससे पहले मैंने 7 साल जॉब करा है। कहाँ मतलब? ये वीवो के अंदर, वीवो में जो स्मार्टफोन आता है, वीवो राजस्थान के अंदर। अच्छा, कहाँ पे, जयपुर में? हाँ, राजस्थान की हेड ऑफिस जयपुर में ही है। जी जी। हाँ जी। तो उस समय क्या पैकेज रहा होगा भैया? ये लगभग लाख रुपए के लगभग आ जाता था। अच्छा, बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो है ही एडिशनल कंपनी की तरफ से जो डीए डाई होता है वो सब। तो एडिशनल भी मिल रहा है, लाख भी मिल रहा है, उसे छोड़ के बकरी में कैसे आ गए, बकरी कैसे पाने लगे? एक्चुअली मैन तो यही था, वो तो एक ट्रेनिंग फेज मान लो आप। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए एमबीए की, एमबीए के बाद में ट्रेनिंग के लिए नौकरी ज्वाइन की कि कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे हम एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे मैं बोलता हूँ कंस्ट्रक्शन करना है। तो हमारा वेंडर मैनेजमेंट का काम था मेरा वहाँ एक्चुअली। अच्छा, कि वेंडर्स जो काम करते हैं हमारे आउटलेट वगैरह तैयार करते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला काम जो होता है ना, कंस्ट्रक्शन का, रेवोल्यूशन का, वो सब काम। जी जी। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। वो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो नौकरी नहीं थी मेरे लिए, वो एक ट्रेनिंग थी। और ये तो बहुत बेनिफिट है ना कि आपको ट्रेनिंग में पैसा सामने से मिल रहा है। बिल्कुल भाई, आपकी ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग भी ले रहे हो और आपको पैसा भी दे रहा है। विजन बड़ा था शुरुआत से ही, है ना? स्टार्टिंग से ही मोटिव, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर के बिजनेस से ही है। अच्छा, हमारी बीकानेर में जमीन है, वहाँ मोटा बड़ा काम एग्रीकल्चर का वही है। मैंने हमारा एग्री, तो उसके साथ हमने एड ऑन किया। उसमें सरप्लस ये हुआ कि गवर्नमेंट की स्कीम भी आ गई है, एक एनएलएम स्कीम है जिसमें 50% सब्सिडी है। तो ये फार्म एनएलएम के अंदर? हाँ, ये फार्म एनएलएम में बना हुआ है, तो वो एडिशनल बूस्टर मिल गया, वहाँ गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल गया और हमें काम यही करना था, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से ऐसे स्टार्ट हुआ जी। और जो है अब आप सबके देख ही रहे हो आपके सामने। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। शेड की मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत शेड देखे, वीडियो बनाई। ये बिल्कुल एक यूनिक स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपने एक पिलर, 2 पिलर, है ना, 3 और 4, मतलब टैपर में आपने यहाँ पे टीन डाली हुई है, स्टील की टीन, और ये कंक्रीट का जैसे बिजली का पोल होता है उस तरीके का पोल है। स्मार्ट वर्क बोलेंगे इसे। आपने लेंटर नहीं डाला, सीधा बस लाया, गाड़ा। हाँ, ये बिजली वाले पोल ही हैं, गवर्नमेंट टेंडर में ही खरीदे हुए हैं। अच्छा अच्छा, जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जो उन्हीं से लिए हुए हैं। और टीन में देख रहा हूँ आपने बीच में झोपड़ी बना रखी है, साइड में ये टीन के नीचे क्या लगाया हुआ है? ये चांदी से रंग का इंसुलेशन सीट होती है ये। अच्छा अच्छा, 8 से 9 mm की आती है, जो टेम्परेचर कंट्रोल करती है, आवाज को कंट्रोल करती है, और जो सर्दियों में ओस वगैरह आती है उसको कंट्रोल करती है। अच्छा, तीनों वेदर में इसका अलग अलग काम है, हर वेदर में इसका अलग काम है जी। इस तरीके से है ये। जी जी, काफ़ी देख पा रहे हैं तो दर्शक हमारे वो समझ पाएंगे। काफ़ी एक अच्छा, कहते हैं ना, कंजूसी तो दिख नहीं रही शेड के अंदर आपके बिल्कुल भी। और जितना स्पेस मुझे लग रहा है अंदर दे रखा है उतना ही बाहर दे रखा है आपने। कितना अंदर स्पेस है जी? ये अंदर है, जिसमें अभी गोट्स आप देख रहे हो जिसमें चारा खा रही है, 23 फुट है। 23 बाई 40 का एक पार्टीशन है ये। जैसे ये देख रहे हैं, ऐसे 40 फीट है, ऐसे 23 फीट है, ऐसे 8 पार्टीशन से अलग अलग। अच्छा, जो एज और ग्रुप वाइज गोट्स को छाटा हुआ है भाई, जो प्रेग्नेंट है वो अलग में। जैसे ये हैं, ये सब
छोटे बच्चे हैं, जो कोई 5 महीने का है, कोई 6 महीने का है, कोई 7 महीने का है। हाँ। अब जैसे अभी आप 2 महीने 3 महीने बाद में 4 महीने बाद में इनमें से फीमेल्स अलग हो जाएंगी, मेल्स अलग हो जाएंगी। अच्छा। ये हैं जो फर्स्ट टाइम ब्याह रही हैं, ये जो पाठे हैं, जो किसी टाइम यहाँ हमारी बच्ची थी, तो यहाँ से बच्चे पैदा अच्छा, हुए। ये आपके यहाँ की हैं? हाँ, ये सारी गोट्स जो कितना टाइम हुआ शुरू किया आपको ये हो गए हमारे को 2-2.5 साल के लगभग हो गया। अच्छा, ठीक ठाक टाइम भी हो गया है। हाँ, 2 साल के लगभग हो गया। 2 साल, 1 साल कंस्ट्रक्शन में लगा, 2 साल हमारे को गोट्स लाए हुए हो गए। दर्शकों ये देखिए, ये जो आप यहाँ बकरियाँ देख रहे हैं, ये सब जो हैं इनके यहाँ की प्रोड्यूसिंग्स हैं, मतलब इनके यहाँ ही पैदा हुई, छोटी बच्चियाँ बड़ी हो गई है ना। हाँ, अभी ये बच्चे दे रही हैं, सब ये प्रेग्नेंट है। इनमें से कुछ के बच्चे जो बाहर बच्चे pregnant भी बाहर हो बैठे हैं। जी जी। तो भाई जब ये शुरू किया था, NLM तो चलो बाद में मिलती है, पहले तो अपने पैसे लगाए हो ना। कितने रुपए लगाए थे आपने? ये कम से कम मोटा मोटा पकड़े तो 1.5 करोड़ के लगभग खर्चा लगा हुआ है इसमें सारे सेट के ऊपर। 1.5 करोड़ रुपए? हाँ जी। भाई साहब, 1.5 करोड़ रुपए। और बकरी इसमें अलग है? नहीं, बकरियां सब इसी में आ गई। सब इसी में ही है? कंस्ट्रक्शन 500 गोट्स की कॉस्ट, और मैन यही है। चारा वगैरह जो वर्किंग कैपिटल है वो डेली बेसिस के हिसाब से। अब वो 500 भी आपके 700 हो गई है? हाँ, 2 साल के अंदर? हाँ, 700 अडल्ट गोट्स है हमारे पास में। और बाकी जो 5 महीने 6 महीने के ऐसे जो बच्चे हैं, तो कुछ ब्याणी स्टार्ट हो गई बकरियां, और ये है। ये मुर्गे को छोड़े हुए हैं जी बीच बीच में? एक्चुअली ये एक पूरा इकोसिस्टम है। अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं जी। तो इकोसिस्टम इस तरीके से है कि जैसे हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ से जो चारा वगैरह प्रोड्यूस होता है, कि जैसे मैं बात करूं, मूंग होता है, मूंगफली होता है, तो मूंगफली और मूंग का दाना तो बाजार में बिक जाता है। उसके बाद जो चारा वेस्ट बचता है, उसको हम इन बकरियों को खिलाते हैं, बकरियां उसको खाती हैं। उसके बाद बकरियां जो मींगनी करती है, जो दाना वाना गिर जाता है, उसको ये मुर्गे खाते हैं, और फिर ये मुर्गियां खाने के बाद उसके अंडे दे देती हैं। तो अभी इसको मुर्गियां भी एक्सटेंड करने का प्लानिंग है हमारे आने वाले टाइम में। हम ये पर मैंने एक चीज सुनी है, मुर्गी बकरी अलग अलग पलनी चाहिए, कुछ बीमारियां आ जाती हैं, कुछ इस तरीके की। हो सकता है हो ऐसा कुछ स्प्रेड होता हो, पर मैंने अभी ऐसी देखी नहीं है। इतना बल्क क्वांटिटी में करते नहीं एक्चुअली। अभी क्या है, ये तो 15-20 रख रखी है ना हमने, जी जी। तो इनको साथ ही छोड़ रखा है। अच्छा। फिर अभी ये क्या होगा कि जब इनका अलग सेट बन जाएगा ना मुर्गियों का, तो जैसे ही बकरियां बाहर जाएंगी जी, पानी वानी पीने और बाहर रेस्ट करेंगी, तब मुर्गियों को अंदर छोड़ देंगे। ये है भी असील ब्रीड, ये कहाँ से लाया आप? ये मेरा एक फ्रेंड था शाहपुरा के पास, अच्छा। उसके पास थी, उससे 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा लेके आया था मैं। अच्छा, फार्म है उनका? हाँ, मतलब फार्म वो भी मेरी तरह ही वो शौक के तौर पे कहीं से लेके आए थे। अच्छा अच्छा। तो मैं उनसे मिलने गया, तो मैं उनसे 2 मुर्गियां और 1 मुर्गा ले आया जी। उसके बाद ये अंडे देने लग गए, कुछ अंडों के बच्चे निकाल लिए। तो अपने ऐसे प्रोड्यूसिंग करके- होने लगी है। हाँ, ये 20-25 हो गई धीरे धीरे। जी जी जी। थोड़ा बाहर चलेंगे आप, थोड़ा सा बाहर का भी साइड देखेंगे आपका। तो 2 साल हो गए हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं आपको मिला के यहाँ पे? यहाँ पे अभी मैं और मेरी वाइफ को अगर एड ऑन करें तो हम टोटल 10 जने के लगभग हो गए। 8 जने हमारे पास में लेबर है, जिसमें तीन तो जोड़े हैं, मतलब जो फैमिली के साथ रहते हैं, हमने स्टाफ क्वार्टर्स बना रखे हैं। जी जी। बाकी 2 जने हैं जो डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आते हैं, इवनिंग में चले जाते हैं। बाकी क्या होता है कि कभी अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम डेली बेसिस पे लेबर बढ़ा देते हैं। तो मंथली कॉस्ट क्या आएगी अगर मैं कैलकुलेट करूँ? अगर मैं रेगुलर की बात करूं, सिर्फ लेबर की, तो ये 1,20,000 1,25,000 के लगभग लेबर को का एक्सपेंसेस है मंथली। अच्छा। तो ये फिक्स लेबर है हमारी। तो ये 4 जने 5 जने हमारे पास रहते हैं ना यहाँ, जी, उनकी फिक्स की कॉस्टिंग यही है। अभी कुछ अर्निंग हो रही है या फिर अभी सिर्फ लग ही रहा है इस बिजनेस में? अभी अर्निंग का तो एक्चुअली क्या है कि आप ये जो देख रहे हो, अभी हम 500 जानवर लेके आए थे, उसके 200-250 तो बड़े हो गए, जो एक्स्ट्रा बढ़ गए, और 500-600 छोटे मोटे बच्चे मिला के हैं। तो ये अर्निंग ये, पर हमने उनको बेस हम इसलिए नहीं रहे कि हम अभी उसको एक्सपेंड करने के लिए हैं। जी जी। तो एक्सपेंड करने के लिए हमने, आप उधर देख रहे हो, हमने एक सेड और बनाया है, बना रखा है। हाँ, तो उस सेड के लिए हमने रख रखी है। तो इसलिए हम अभी बेच रहे नहीं है कि उस सेड के अंदर हम अच्छी क्वालिटी की गोट्स जो हम हमारे फार्म पे डेवलप कर रहे हैं उनको तैयार करें और उनको फिर उधर शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद में अगले साल से जो सरप्लस होगा वो हम मार्केट में सेल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी लाख रुपए महीने जो आप दे रहे हो और चारा भी कुछ खरीदना पड़ रहा है आपको, वो सब मतलब कहीं ना कहीं जेब से जा रहा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, जब पिछले साल की कैलकुलेशन अभी मार्च तक की कल ही हम कैलकुलेशन जोड़ रहे थे, तो ये 47-48 लाख के लगभग का एक्सपेंसेस है, जिसमें लेबर, मेडिकल, जो ड्राई फोडर है, सब कुछ आ गया। सब कुछ है इसका। तो मगर 500 बकरियों के लिए अगर मोटा मोटा अपन जोड़े 50 लाख रुपए चाहिए साल के, उनको खिलाने पिलाने के लिए और उनको मेंटेन रखने के लिए। अच्छा। जिसमें कंसंट्रेटेड फीड, मतलब XYZ सुबह से लेके शाम तक का सब कुछ आ गया, हर एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो गया। अभी बढ़ाने पर हो, ठीक है ना, थोड़ा उधर की तरफ चलते हैं, आपके वो बच्चे भी हैं बाहर, अभी बढ़ाने पे हो
हाँ जी। तो कभी ना कभी तो अर्निंग शुरू होगी। किस साल शुरू होगी अर्निंग आपकी? अगली साल से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी भाई। अगली साल से जो सरप्लस होगा जी वो हमें अभी 700 है हमारे पास, हमने टारगेट ले रखा है कि हम इसमें थोड़ा स्पेस कम करेंगे। तो थोड़ा ऐसे हमें लगता है कि गोट्स ज़्यादा है, जी जो स्ट्रक्चर्ड और जो गवर्नमेंट का जो एक परफॉर्मा है उसके हिसाब से तो नहीं है, पर हमें लग रहा है कि ज़्यादा है गोट्स। तो हम दोनों के अंदर हम जैसे 700 के लगभग होगी, अब 100 बड़े जानवर हो जाएंगे। हाँ, शेड है। तो वो 400 जानवर उधर हो जाएंगे, 400 जानवर इधर हो जाएंगे। फिर अगली साल से जो सरप्लस होगा उसको सेल आउट कर, मतलब जो इनमें से जो मेल्स होंगे ना, अब जो बड़े होंगे वो सब सेल आउट के लिए जाएंगे, हम फीमेल्स ही रखेंगे। मतलब ईद मॉडल के लिए और हाँ, मटन के लिए, है ना? अगर मैं बात करूँ अगली बार हमारे पास में कम से कम 250 बड़े बकरे होंगे जो 1 साल से ऊपर के होंगे। अच्छा, मतलब अगली ईद पे मतलब आपके पास होगा ठीक ठाक स्टॉक। ठीक है। मेरे को थोड़ा ये बताएं भैया, अर्निंग का मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन इतने करी है, एमबीए हो आप, तो अर्निंग का लगाया हिसाब किताब की, मतलब अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कितना चौथे साल में आपको बचेगा? क्योंकि अभी तो आपकी जेब से सिर्फ जा ही रहा है यहाँ पे, मैं है ना? अगर आपको मोटा मोटा जो मतलब कैलकुलेशन की बात करूँ ना, 30 से 40% का मार्जिन आप मान के चलो आराम से। अच्छा 30 से 40% का मार्जिन कहीं नहीं जाएगा। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईद पे ही सारा माल बिकता है, ईद वाली रेटों के ऊपर, तो आपका मार्जिन 50% तक भी जा सकता है। और अगर रेगुलर सेल रहती है तो 25-30% पर, क्योंकि ईद में मार्केट हाइक पे जाता है ना कई बार। तो आपके पास अभी ब्याने वाली 700 बकरियां हैं टोटल, है ना? बयाने मतलब टोटल बड़े एनिमल्स 700 हैं, जिसमें से 20-22 हमारे पास में ब्रीडर हैं, 20 ब्रीडर हैं। हाँ। और जो कम से कम आधी बकरियां तो ब्याह गई हैं अभी ब्रीडिंग सीजन ही चल रहा है। बच्चे बकरियां डेली बेसिस पे 8-10 बकरियां ब्याह रही है। आप देख रहे हो इधर भी छोटे बच्चे हैं, उस तरफ भी छोटे बच्चे हैं, कोई 10 दिन का है, कोई 5 दिन का है। वो आगे वाले बच्चे छोटे हैं, ये तो बड़े बच्चे हैं जिनको अलग निकाल रखा है। नहीं, मैं 600 का लगाता हूँ हिसाब, क्योंकि अभी आपके पास मादा 600 है। हाँ जी। तो क्या सालाना कितना का बिजनेस हो सकता है 600 बकरी से? अगर मान लो कम से कम बच्चे भी वो देते हैं और कम से कम रेट से भी जाता है। अगर आप 25-30 हज़ार रुपए के रेट के हिसाब से लगते हो तो आप 1 CR का माल तो आप आराम से बेच दोगे। 1 CR की प्लस के लगभग ही आप मान के चलो। अच्छा। 1 CR का माल आप बेचते हो तो जैसे अभी अपन बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस साल का एक्सपेंसेस हमने जोड़ा है 48-39 लाख रुपए के लगभग हो रहा है। जी 50 लाख रुपए आप एक्सपेंसेस मान लो, और आप अपना एक्सपेंसेस भी जोड़ते हो, जैसे हम 2-3 जने घर के जो लोग लगे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो 60-65 लाख रुपए का लगभग खर्चा है। तो 40 लाख रुपए के लगभग आपके हाथ में आ सकता है, अगर सब चीज़ें कंट्रोल और बैलेंस में रही तो। तभी तभी कहा जाता है बकरी पालन जो है क्वांटिटी का गेम है। हाँ। कोई ये बोले कि 10 बकरी से मैं प्रॉफिट, वो ठीक है, घर का खर्चा चल 10 सकता बकरियों के है। लिए अच्छा है कि जैसे आपके पास कोई 5-6 बीघा जमीन है, आपने 10-20 बकरियां रख ली, तो आपको एग्रीकल्चर का खर्चा उन बकरियों से निकल जाएगा। देखो भाई देखो, अब इनका नाश्ते का टाइम इनका भी हो गया है। अभी क्या है, छोटे बच्चे हैं, क्या है गिरा देते हैं ना, तो इनको 2-3 बार डलवा देते हैं। देखो इनको डाल रहे हैं। अच्छा, ये वो भूसा डाल रहे हैं। हाँ, अब भूसा कौन सा है ये ग्वार का और मूंग का चारा मिक्स है। मूंग का? हाँ, मूंग ये और अपनी ग्वार। जमीन से ही आ रहा है? हाँ, ये मूंग तो हमारे वहाँ जो बीकानेर जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ से आता है, और ग्वार यहाँ भी हो जाता है और वहाँ से भी मंगवा लेते हैं। कितनी लैंड है भैया अपने पास टोटल? हमारे पास में 600 बीघा के लगभग लैंड है जो हमारी खुद की है। 100 600 बीघा बीघा? हमारी यहाँ है और 500 बीघा वहाँ बीकानेर के पास। और सब पे खेती हो रही है? हाँ, खेती। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो अपने घर का ही चारा है, उसके बाद भी लेना पड़ता है? हाँ, उसके बाद में आप ये मान लें कि चलो 30 से 35% चारा हमें खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ रहा है इतना कुछ होने के बाद भी? हाँ, अब जैसे हमने अभी एक्सपेंसेस आपको बताए 50 लाख के लगभग, उसमें 17 लाख का ड्राई फॉडर है जो हमने खरीदा है पिछले साल। भैया देखो, यहाँ देखने से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा विजन है, ठीक है, क्योंकि एक साइड और तैयार है आपका। अभी उसमें शायद स्कीम भी नहीं मिली आपको? नहीं, वो स्कीम के थ्रू पहले हमने सोचा था, फिर आप थोड़ा क्या है, थोड़ा गवर्नमेंट भाई अपनी गाइडलाइन के हिसाब से चलती है, टाइम भी लगता है, उसमें वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हो रहे थे। अगर हम ये साइड नहीं बनाते तो अब जो हमारे सरप्लस जानवर हैं हम उनको कहाँ लेके जाते हैं। जी जी। तो गवर्नमेंट स्कीम के चक्कर में हम बहुत लेट हो जाते हैं, तो आपने बना लिया तो side हमने उस साइड को बना ही लिया पूरा। ठीक है, तो मतलब विजन तो बड़ा है ना कहीं ना कहीं। कितना विजन है, मतलब कितने तक लेके रीजन जाओगे? ये है कि 800 से 1000 अडल्ट एनिमल्स रखने हैं हमें हमारे फार्म पे। अडल्ट? हाँ, जो बड़ी बकरियां गोट फीमेल्स हैं, जो बच्चों का प्रोडक्शन होगा। जी जी। और सारी चीज़ें सब बैलेंस है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक इकोसिस्टम है प्रॉपर। अब ये शेड बनाया है अपन ने, अब इसका जो पानी गिरेगा वो कहीं ना कहीं वेस्ट होगा। तो आप जैसे ये पाइपलाइन देख रहे हो, जी यार, अंदर की लफ लगी हुई है, ये सामने फार्म पॉन्ड है आपके, ये पौंड ये पूरा का पूरा इसी बारिश के पानी से भरा हुआ है। और बारिश के पानी में नेचुरल मिनरल्स होते हैं, जो यूरिया डीएपी, आपको कुछ भी खाद वगैरह खेत में डालनी नहीं पड़ती। उससे आप ये देख रहे हो सामने नेपियर है, मक्का है, ज्वार है, सामने सारी की सारी फसल, ये सारी फसलें इसी से होती हैं। अब देख रहे हो इसके बराबर में आप एक और देख रहे हो, क्योंकि बारिश में जब बारिश हुई तो ये पूरा फिल हो गया इस साइड से। तो अब उस साइड के लिए हमने, वो बड़ा साइड है तो उसके लिए डैम भी हमने बड़ा ही बना दिया। ये 100 बाई 100 का था, वो 150 बाई 150 का है। अगली बार हम कब आए आपके पास, जब हमें चीज़ें कहते हैं ना, एक जो चक्कर है बिजनेस का, चक्कर गोल चक्कर जो है चल पड़े आपका, और फिर हम
आपका प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकें कितना हो रहा उसके लिए अगर आप गोट फार्म की बात करो तो अगली साल आपको उसकी कैलकुलेशन निकल के सामने आ जाएगी। और बाकी अब अगली साल आप आओगे तो अभी हमारा पोली हाउस का प्लान चल रहा है, तो आने वाले में आपको एक आधा पोली हाउस भी मिल है। जाएगा। करते रहोगे मतलब? हाँ मतलब एक्चुअली क्या है कि पैसा कहीं जाता तो है नहीं, जी। यहीं रहना है, तो वो जो यहाँ खाना लगाना है वो यहीं लगना है। तो वो एक इकोसिस्टम है कि हाँ चीज़ें भाई, अब वहाँ हमारा घर है, रेजिडेंस है, वहाँ से अगर अपन यहाँ आ रहे हैं तो रास्ते में 2 पोली हाउस है, उनको भी आपने देख लिया, फार्म पॉन्ड देख लिया, आपके खेत को देख लिया, फुहारे वगैरह सोलर से सही चल रहे नहीं चल रहे, यहाँ आपने आपका गोट फार्म देख लिया, तो टाइम तो वो उतना ही लगना है। सही बात है, बिल्कुल सही विजन है अरे आपका। जितना अच्छा है ना भैया, आपकी वजह से अगर 10 लोग 20 लोग 30 लोगों को रोजगार मिलता है, वो भी अपनी अर्निंग करते हैं, आप भी अर्निंग कर रहे हो, तो अच्छा है ना कि कम से कम ये तो लगे कि हम कम से कम 50-60 लोगों का घर चल रहा है, चल रहा है, सबकी वजह से, तो वो अच्छी चीज़ है। लोगों से जुड़ते हैं, लोग मिलते हैं, अच्छे सारे दिन बिजी रहते हैं, तो अच्छा शेड्यूल रहता है। आप ये सब दोस्तों, मेरे भाइयों, हरीश भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अपनी जो सच्चाई है, कोई बात छुपाई नहीं, जो है हाँ, वो जो अपनी है ज़मीन तक सामने, बता दी हाँ, उन्होंने, ठीक है? क्या उसमें क्या करना है, जो जी, है वो जी, सामने है। जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको उनका फार्म पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दो। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।